बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज तोयब में यकीनन असांखे ख़बर आहे कि मुल्क हिनमहिल सियासी तौर ते, मुआशी तौर ते, मुआशरती तौर ते कई ख़तरात में घिरियल आहे। ॻाल्हि कयूं शुरू सियासत जी त हिनमहिल असांखे ख़बर आहे जेका रूलिंग पार्टी आहे PMLN, उन में इलाही मुश्किलात, इलाही असां ॾिसूं था ट्रस्ट डेफिसिट थो नज़र अचे। असांखे ख़बर आहे कि मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जी पहिरीं ख़्वाहिश हुई कि उहे प्राइम मिनिस्टर थियनि, जेका पूरी न थी। मियां शहबाज शरीफ़ साहब प्राइम मिनिस्टर ठही विया। पोइ मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जी हिकिड़ी ख़्वाहिश इहा बि कि इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना फाइनेंस मिनिस्टर ठहनि, पर उहो न ठही सघिया। हुनजी जाइ ते मरियम साहिबा खे चीफ मिनिस्टरशिप मिली वई, त हिकिड़ी जाइ ख़्वाहिश पूरी थी, हिकिड़ी जाइ न पूरी थी। पर काफ़ी वक़्त सां इहो असां ॾिसूं पिया कि जीअं हाणे असां ॾिठोसीं ओवर द वीकेंड मियां नवाज़ शरीफ़ साहब चाइना में हुया, शहबाज शरीफ़ साहब सऊदी अरब रियाद में हुया, ऐं हिकिड़ो अहिड़ो फ़ैसिलो थींदो आहे जंहिंमें इसहाक़ डार साहब खे नाइब वज़ीर आज़म ठाहियो वियो। ईअं ऑर्डर निकिरी वेंदो आहे, नोटिफिकेशन जारी थी वेंदो आहे, जंहिंखां पोइ काफ़ी माण्हुनि ॻाल्हाइणु शुरू करे छॾियो कि नून लीग में अंदरि इख़्तिलाफ़ात वधिजी विया आहिनि। नून गुनाह ठहण वारो आहे। कंहिं चयो कि शीन स्टैब्लिशमेंट जो थी वियो आहे, नून डाल खे पसंदि कयो आहे, यानी इसहाक़ डार खे। त यकीनन अॼु जीअं तव्हां अगरि डॉन जी अख़बार बि ॾिसो त हुन में पहिरीं हेडलाइन इहा ई आहे कि नवाज़ शरीफ़ जे डार खे नाइब वज़ीर आज़म ठाहियो वियो। असांखे इहो बि यादि रखणु घुरिजे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल में बि जॾहिं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जी जाइ ते इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारिजा खे रखियो वियो, त काफ़ी माण्हुनि एतिराज़ु कयो कि हे त कॾहिं थियो कोन्हे, हाणे छो थो थिए। ऐं पोइ उहा करेक्शन कई वई, इसहाक़ डार खे वापसि माइनस कयो वियो ऐं वज़ीर ख़ज़ाना खे हुन काउंसिल में ऐड कयो वियो। त हिन महिल असां ॾिसूं पिया कि नून लीग में काफ़ी धड़ा ठही विया आहिनि। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जी असांखे ख़बर इहो पार्टी ठाहिनि पिया, इहे बि चवनि पिया कि ॿियूं पार्टी ऐं ॿिया धड़ा बि ठही सघनि था। पर इहा ख़बर आई आहे, पकी ख़बर त इहा ई आहे कि 11 मई ते लाहौर में वॾो इजलास आहे, कन्वेंशन आहे, जंहिंखे जनरल काउंसिल कन्वेंशन था चवनि, जंहिंमें 3500 वर्कर्स ईंदा नून लीग जा ऐं उते वॾा फ़ैसिला थींदा। ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ साहब खे PMLN जे सदर जी हैसियत सां इलेक्शन करायो वेंदो उते, ऐं नामज़दगी थी वई आहे नवाज़ शरीफ़ साहब जी। त काफ़ी माण्हू इहो बि पुछनि था कि छा ज़रूरत हुई हिन जी नवाज़ शरीफ़ साहब खे नामज़दगी जी ऐं वरी पाण खे सदर इलेक्ट कराइण जी। छा को ट्रस्ट डेफिसिट आहे, को कॉन्फिडेंस घटि थी वियो आहे पार्टी जी लीडरशिप ॿियनि लीडर्स जो पंहिंजी क़यादत ते। त लेकिन नून लीग में हिन महिल वाज़े थी वियो आहे कि वॾी मुश्किलात आहिनि अचण वारे वक़्त में, ऐं हिन महिल जेका चैलेंजिस आहिनि उहे आसान कोन्हनि। ॻाल्हि कयूं PTI जी, त PTI असांखे ख़बर आहे शहरियार आफ़रीदी साहब ओवर द वीकेंड इहा स्टेटमेंट ॾिनी त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं DG ISI सां बानी PTI खे मुज़ाकरात करणु घुरिजनि 1-on-1 डायरेक्ट, ताकि इहो मसइलो हल थिए। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI जा जेके बानी PTI जा जेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ आज़म ख़ान साहब, हुननि जो नालो ECL जी लिस्ट मां कढियो वियो आहे। 8 ॿिया ॼणा अहिड़ा हुआ जंहिंजो नालो कढियो वियो आहे। त रिलीफ बि PTI वारनि खे मिले थो, छो जे करे मुल्क जा माशी हालात एतिरा अनस्टेबल आहिनि। पॉलिटिकल हालात बि अगरि अनस्टेबल रहिया, अदम इस्तेहकाम अॻिते वधियो, त पोइ मसइलो ख़राबु थी वेंदो। इन करे हाणे जेके ताक़तूं आहिनि, क़ुवतूं आहिनि, उन्हनि जी ख़्वाहिश इहा आहे कि मुल्क में इस्तेहकाम अचे, स्टेबिलिटी अचे, ऐं ख़ासि तौर ते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। त यकीनन हिन करे असां ॾिसूं था काफ़ी ॾींहंनि सां इहो डील जी ॻाल्हियूं थियूं हलनि कि PTI वारनि खे डील खपे, को इमरान ख़ान सां काई डील पई थिए, को मुलाक़ातूं थी थियनि, को ऑफर्स थी थियनि, जंहिंखे तरतीब त करे वेंदी आहे। PTI चवंदी आहे न का डील न आहे, पर ॿिए पासे असां ॾिसंदा आहियूं कि राना सनाउल्लाह जेके नून लीग वारा आहिनि, नून लीग जी ॿी क़यादत आहे, उहा सदाईं इहो चवंदी रहंदी आहे कि बानी PTI खे हाणे का डील खपे, डील घुरे थो, पर इदारा हुनखे डील न ॾींदा। को बि इदारनि जो मूड न आहे डील ॾियण जो, ऐं न्यूट्रल रहंदा। एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे, जीअं फैसल कुंडी साहब जी अॼु जी स्टेटमेंट आहे, पीपल्स पार्टी जा सीनियर रहनुमा आहिनि, उहे चवनि था कि PTI में अंदरि झेड़ो लॻो पियो आहे, अंदरि धड़ा पिया ठहनि, अंदरि ॿियूं पार्टियूं पियूं ठहनि, ऐं यकीनन थी बि सघे थो। हर पार्टी में असां ॾिसूं था कि हिन महिल झेड़ो लॻो पियो आहे, नून में बि झेड़ो आहे, PTI में बि झेड़ो आहे। असांखे इहो बि ख़बर आहे, जीअं शर्जील मेमन साहब जी अॼु जी स्टेटमेंट आहे कि PTI डील जी दरख़्वास्तूं थी करे, पर हुनखे डील न मिलंदी, इदारा डील ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। त यकीनन वाज़े थो थी वञे कि डील त थींदी या न थींदी, पर हिन महिल ज़रूरत आहे डील जी। ॿिन्हिनि धुरनि खे डील जी हिन करे ज़रूरत आहे छो जे करे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ई मुआशी स्टेबिलिटी आणे सघे थी। सियासत जी ॻाल्हि त पाण कंदा रहंदासीं, सदाईं कंदा आहियूं, बट ऑफकोर्स अॼु जी हिन खां वॾी ख़बर मुंहिंजी नज़र में अदालत खां आई आहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खां आई आहे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब जी अदालत खां। स्पेशली जस्टिस बाबर सत्तार साहब उन्हनि जजनि मां आहे जंहिं ख़त लिखियो, 6 जज हुआ, ऐं काफ़ी इम्पॉर्टेंट केसिस खे ॿुधनि पिया, ॾिसनि पिया, जंहिंमें इहो जेको केस अॼु असां डिस्कस करण वारा आहियूं, इहो ऑडियो लीक्स जो केस हुयो,
जंहिंमें असांखे ख़बर आहे मुख़्तलिफ़ रिकॉर्डिंग्स पियूं अचनि, टेपिंग पियूं थियनि, ख़बर न पई पए केरु पियो रिकॉर्ड करे, केरु पियो रिलीज़ करे। ऐं जस्टिस बाबर सत्तार साहिब जा जेके कमेंट्स आहिनि, छो जो करे केस जो वॾो इंट्रस्टिंग आहे। हिन केस में छा थियो आहे कि FIA, पैमरा ऐं PTA टिननि पाकिस्तान जे वॾनि इदारनि या दरख़्वास्त कई अदालत में वञी कि हाणे असां चाहियूं था कि असांजो केस हिन अदालत में न हले, ट्रांसफ़र थी वञे। वजह इहा आहे छो जो करे तव्हां ख़त लिखियो आहे पंहिंजे चीफ जस्टिस खे ऐं हुन में असांजी एजेंसियुनि जी बुराइयूं कयूं आहिनि, हिन करे असां चाहियूं था कि तव्हां असांजे केस खे न ॿुधो ऐं असांजो केस ट्रांसफ़र कयो। जंहिं ते असांजे मोअज़्ज़िज़ ऑनरेबल जस्टिस बाबर साहब इहा ॻाल्हि कई कि तव्हां कहिड़े कानून जे तहत मूंखे इहा डिमांड था कयो, तव्हां कहिड़े कानून जे तहत इहे प्ली था कयो। ऐं आख़िर में थियो इहो कि 5-5 लख रुपया सभिनीनि ते जुर्मानो थियो टिननि इदारनि ते, ऐं पोइ उहा उनजी दरख़्वास्त मुस्तरद थी वई। यकीनन अजीब सी ॻाल्हि आहे। ऐं जेके रिमार्क्स आया अदालत में उहे अञा इंटरेस्टिंग आहिनि। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कानूनी माहिर हैं। हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार के, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का आपके कीमती वक्त के लिए। हारून साहब, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद यू। आपकी नज़र में सर जो आज जस्टिस बाबर साहब ने बातें की हैं, जो रिमार्क्स दिए हैं और ये पूछा है कि आखिर जो इन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस को, उससे FIA का क्या ताल्लुक है, और ये भी पूछा कि क्या जजेस को ब्लैकमेल करने से FIA का कोई ताल्लुक है तो बता दीजिए। तो वाज़ेह हो जाता है कि आज की प्ली कुछ थोड़ी सी अजीब सी थी। आपको सर ऐसा लगा हारून साहब? अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई कोर्ट काम कर रही है तो अदारों को नहीं चाहिए होता कि वो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दें, क्योंकि अदारे तो स्टेट के होते हैं और हाई कोर्ट जो है उन अदारों को देखती है, जो भी है मेरिट पे फैसले करती है। अब इनको पता नहीं क्या एप्लीकेशन थी कि इन्होंने फाइल कर दी कि ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर इस तरह नहीं होती जब तक कोई एलिगेशन ना हो, कोई पर ये एलिगेशन देखें ना, एलिगेशन इनके ऊपर तो ये था ना कि आपने खत लिख दिया और हमारे मुल्क की एजेंसियों के ऊपर आपने इल्जाम लगा दिया। देखें ना, वो खत तो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। अब उन्होंने खत लिखा है तो ये अदारों का, बाकी ये जो जिन पे फाइन हुआ है इनका तो कोई काम नहीं है, कि इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, इनका तो इंडिविजुअल अपना अपना रोल है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं बनती थी। जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है वो डेफिनेटली इसी तरह खारिज होनी थी, और अगर खारिज इस एप्लीकेशन से सर इन इदारों की इज्जत में इजाफा हुआ या कमी आई? सर मेरा नहीं ख्याल कि ना इजाफा हुआ है ना कमी आई है, लेकिन एक गलती हुई है तो उनको ये ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन ही नहीं देनी चाहिए थी। सर कोई गलती करे तो फिर उसकी इज्जत तो कम होती है ना सर? मिस्टेक इज अ मिस्टेक, इंसान तो गलतियों का पुतला है, पर ये तो इदारे हैं। तो फिर फाइन भी हो गया, और फाइन इस तरह अदारों पे फाइन भी नहीं होना चाहिए अगर ये गलतियां ना करें। ठीक सर। तो एक हेड है उस पर 5 लाख रुपए फाइन हो गए हैं। ठीक सर। तो ये तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है। हाफिज एहसान साहब, योर व्यू ऑन इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज जिस स्पेसिफिक हेयरिंग की आप बात कर रहे हैं, मैं इसको 3 एंगल से उसके अंदर देखता हूँ। एक उसका एंगल ये है कि जो उनके पास एप्लीकेशंस गई थी और जो बुनियादी तौर पे कॉज ऑफ एक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, उसका इन तीनों एजेंसी से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था। ना उसका FIA से था, ना उसका PTA से था, और ना ही उसका पैमरा से ताल्लुक था, बल्कि ये वो इदारे थे कि जिनको एक को प्रूफ की हद तक था और दूसरे 2 ये थे कि ये किस तरह चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जाती हैं। दूसरा इसके अंदर मैं समझता हूं कि जब भी कोई आप ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हैं वो टाइमिंग होती है, और टाइमिंग भी मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं थी कि यकदम तीनों एजेंसीज हैं वो इकट्ठी आए और आके जो है वो एक एप्लीकेशन मूव करें। और जिस बुनियाद के ऊपर एप्लीकेशन मूव की गई है, वो जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 दफा उसको अपनी फुल कोर्ट मीटिंग्स के अंदर देख रही है, और उसको अब उन्होंने अपनी जुडिशियल साइट के ऊपर भी रखा है एज सो मोटो। लेकिन अल्टीमेटली जो मामला है कल वो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइट के ऊपर, और कल आप भी देखिएगा कि मुमकिन है कि दोबारा फुल कोर्ट की मीटिंग हो और इन चीजों को आगे लेके जाया जाए, और इनको वाकई प्रूव होना चाहिए। लेकिन तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि हमारे जजी साहबान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेते हैं, और ओथ लेते हैं 3 चीजों का। एक वो लेते हैं कि हम बगैर किसी डर के काम करेंगे, जिससे हम विदाउट फियर
दूसरा विदाउट फेवर है, और तीसरा जो है वो इल विल है कि हम अपना जब एक्सरसाइज करेंगे अपना जुडिशियल डिस्क्रिप्शन या ये जो अपना जस्टिस को एज ए जज जो है, तो हम किसी इल विल के नहीं आएंगे। अब वो जो इल विल है वो आपकी अक्सर जिक्र आती है जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस के अंदर है, और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके ऑर्डर्स का हिस्सा नहीं होती। तो मेरा ख्याल ये है कि जजेस को जो है वो एक अब उसके अंदर अब्सटेन की तरफ भी जाना चाहिए, कि बजाय चीज ये है कि वो मकालमा करें, एक चीज आई है उसके ऊपर आर्गुमेंट सुने, और जिस तरह हम अक्सर पढ़ते भी हैं या देखते भी हैं, ये एक चीज ऐसी है कि जज को जो है वो अपने कान खुले रखने चाहिए और जज को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, और उसके बाद अपनी कलम के साथ एक ऑर्डर करना चाहिए। तो जनरल टेंडेंसी जो है जो पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्जर्वेशन की है, और वो ऑब्जर्वेशन इसलिए भी स्प्रेड ओवर जल्दी कर लेती है कि पहले सिर्फ उसके ऊपर आपके अखबारात के लोग थे। जब पाकिस्तान के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए फॉरेन टिकर्स है, और तीसरा जो बहुत बड़ा फिनोमिना आ गया वो आपका सोशल मीडिया है कि जो अपनी सिचुएशन के मुताबिक चीजों को ट्रीट करता है। चूंकि हमारे मुल्क के अंदर जो है जो सोशल मीडिया लॉज का एक इंटरनल मैकेनिज्म चीजों को लेके आगे चलने का, या उसके बाद जो एक चेक होता है कि जिस तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक है या प्रिंट है, किसी जगह एडिटर है, किसी जगह आपका डायरेक्टर है, तो वो चीजें जिस तरह सॉर्टिंग करके आती हैं वो नहीं है, और फिर वो ये सेंसेशनल चीज जो बनती है। तो मैं ये समझता ये हूं कि जो ऑब्जर्वेशन है उससे जजेस को अवॉइड करना चाहिए, और स्टेट की हद तक इस चीज के अंदर यह है कि अननेसेसरीली किस चीज की जरूरत ना हो उस चीज को प्रेजेंट करते हुए 100 बार उसको सोच लेना चाहिए कि इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा। तो आज की प्रोसीडिंग अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर जो पेनल्टी वाला एक एलिमेंट है, मैं ये समझता हूं कि वो पेनल्टी वाला जो एलिमेंट है वो सिंबॉलिक की हद तक तो ठीक था, लेकिन जिस लेवल पे जज साहब ने उसको लेके गए हैं, ठीक सर, मेरा ख्याल ये है कि वो जो 5 लाख या 5 लाख या 5 लाख की एक चीज आई है, हो सकता है कि आगे के लिए एक लेसन हो, लेकिन अगर वॉर्न भी कर दिया जाए 5 लाख से इनको क्या फर्क पड़ता है सर? बहुत बहुत बड़े इदारे हैं सर, इन इदारों के लिए 5 लाख कुछ भी नहीं है सर। आप उसकी पॉकेट से या उसकी सैलरी से वो पैसे निकालें तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट सर। ठीक है सर, अब ये मुझे बताइए हारून साहब, एक नैरेटिव ये भी है कि जिन 6 जजों ने खत लिखा है उन्हें एक एक करके टारगेट किया जाएगा। मोहसिन कियानी साहब के खिलाफ भी दरखास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा चुकी हैं। अब ये बाबर साहब की तरफ भी हम जानते हैं कि उनके खिलाफ भी कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाई जा रही थी। डू यू थिंक कि ये वही टारगेटिंग है जो इस तरह की दरखास्तें लगाई गई? मेरा तो ये ख्याल है कि टारगेटिंग ही है। पहले एक रेफरेंस मोहसिन कियानी साहब के खिलाफ दायर हुआ था, वो भी फिर आगे नहीं चला था, और सब्सिक्वेंटली एक और रेफरेंस फाइल हो गया, और ये एक तीसरा हमारे एक वकील साहब हैं, उन्होंने वैसे दायर कर दिया जिनको कुछ पता ही नहीं था और ना ही कोई एविडेंस थी। तो पहले ऑलरेडी पेंडिंग, अगर पेंडिंग जुडिशियल काउंसिल में पेंडिंग है तो वहां पे डिसाइड होगा जो भी है, लेकिन इस तरह से मिलाइन करना जजेस को, मेरा नहीं ख्याल। और जजेस ने अब वैसे तो जजेस को खुद फैसला करना चाहिए था, जो उन्होंने खत लिखा है उस खत से पहले खुद एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अब उन 6 जजेस ने अगर खत लिख दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट फिर डिटरमिन करेगी कि आया उस खत को किस तरह देखा। और अगर उन जजेस को टारगेट किया जाएगा तो उनका दिफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे? नहीं, मैं ये कुछ नहीं कह सकता। अगर टारगेट किया जाएगा तो जाहिर है मेलाइन किया जाएगा या मेलाफाइली टारगेट किया जाएगा, तो उसको तो फिर डिफेंड करना चाहिए चीफ जस्टिस साहब। हाफिज साहब, योर व्यू ऑन इट सर? देखिए तरह मैं इसको एक ब्रॉडली देखता हूँ। अभी तो सिर्फ आपने सिर्फ एक खास हद तक बात की है ना कि एक जज साहब की हद तक की है या उसके बाद 6 जजेस की हद तक की है। आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर बार बार हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस अदालतों के अंदर लेके जाके हम एज ए इंस्टीट्यूशन भी मिलाइन कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इसके अंदर जो लीड है वो आपका सोशल मीडिया। क्या पाकिस्तान की जुडिशरी को मिलाइन नहीं किया जा रहा? क्या इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर कैंपेन नहीं चली? क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर कैंपेन नहीं चली? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब 2 दफा जो ये लेटर आया था उसको इंटरनली, जिस मुल्क में जुडिशियल मर्डर जैसी टर्म यूज होती हो, वहां क्या अदलिया की इज्जत बचेगी सर? नहीं, देखें तला, मैं आपको एक चीज बताऊं। आपके गिवन सिचुएशन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशन किसी जगह गलत काम करते हैं, ये डेविएट करते हैं, तो इन इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ करना चाहिए,
लेकिन जिस तरह की एक मिलाइनिंग कैंपेन है, वो मिलाइनिंग कैंपेन जो है वो चीफ जस्टिस से स्टार्ट होती है, फिर वो जजेस के ऊपर चली जाती है, फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज पे चली जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो आगे जाके तो उसका एक ऐसा मोमेंटम बनता है कि बाज दफा जो है वो सिस्टम के अंदर चीजें ऐसी बिल्टअप हो जाती हैं कि उन चीजों को रिवर्सल की तरफ भी चला जाता है। यही हाल आप देख लें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट किस तरह में लाइन किया जाता है, किस तरह उनके जो सारे प्रोसेस है उसको किस तरह निगेट किया, और यही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है कि अगर कोई इशू आए तो ये पाकिस्तान के अंदर एक इजी टारगेट है कि आप पाकिस्तान की अदलिया को मिलाइन करें, आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मिलाइन करें, आप पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट को मिलाइन करें, और फिर जो सेम एलिमेंट्स हैं जो आवाजें उठाते हैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ हमें रीजनेबल रहना चाहिए, आप उनको भी टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि किसी न किसी जगह जो है एज ए जुडिशियल इंस्टीट्यूशन भी वीकनेस है कि इतनी लिबर्टी नहीं देनी चाहिए कि जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर हमारे जजेस के साथ हो रहा है, और किसी न किसी हद तक पार्लियामेंट की भी वीकनेस है कि क्यों इन चीजों को एड्रेस नहीं करते कि जब दुनिया के हर मुल्क के दौर में है अपने मैयज बनाए हैं, अपनी चीजों को ऑर्डर के अंदर लेके आए हैं, पहले वो खुद लेके आए हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, अपने आप को इंप्रूव किया है, ट्रांसपेरेंसी आई है, और फिर अगर कोई काम करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीजों के अंदर काम करने की गुंजाइश है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ये है कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन है, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, और जहां ये गलत काम हाफिज साहब, लेकिन देखिए ना अब हाई कोर्ट के जजेस का हाल, हाई कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है हम ये देख रहे हैं सर कोई लोअर कोर्ट्स का तो जिक्र ही नहीं करता। हारून साहब, कराची शहर में तो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा बहुत है जेब में और वक्त बहुत फारिग है तो ही अदालत का दरवाजा खटखटाना, नहीं तो बाहर ही कोई सेटलमेंट कर लेना। हम हाई कोर्ट की बात तो करते हैं, पर सर पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी सर लोअर कोर्ट्स का सामना करती है, और सर वहां पर मैं अगर कहूं करप्शन नहीं है तो फिर ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सर कि पेशकार, रोपकार, ये कार वो कार, क्या कुछ काम लिया जाता है, किस तरह पैसे मांगे जाते हैं और कोई कुछ कर नहीं सकता सर। फिर हम कहते हैं कि निजाम अदल के ऊपर तनकीद ना करें, जुडिशरी की इज्जत है, अदारे को निशाना ना बनाएं। सर देखिए ना, इदारों ने लोगों के साथ क्या हाल किया है उसकी बात करना किसी को पसंद नहीं है सर। आपको पसंद है सर? नहीं देखे ना, ये तो हमारे सिस्टम का फेलियर है, और ये अब नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता रहता है, जो पुरानी सिस्टम है कि उसी तरह चल रही है। लेकिन जहां तक इस्लामाबाद की करप्शन का ताल्लुक है, मैं कुछ इस बारे में कह इसलिए नहीं सकता कि जब तक कोई पिन पॉइंट ना करे, किसी को कोई ग्रीवेंस ना हो, कोई आके ये ना बताए कि क्या है और क्या नहीं है, तो उस वजह से मैं ये कुछ कह नहीं सकता। वैसे सुनता तो मैं भी रहता हूँ और जिस तरह लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन जब भी अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो उसको चाहिए कि वो पॉइंट आउट करे ताकि सारे लोग जो है वो सीधे हो जाएं। तो इस तरह बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब और हाफिज एहसान साहब, आप दोनों मेहमानान ग्रामी का बेहद मशकूर। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक था वठूं ब्रेक पर डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं, ख़ासि तौर ते कणक जी ॻाल्हि कंदासीं कि आख़िर इहो इम्पोर्ट छो थी आहे, इहे अरबई डॉलर ॿाहिरां जे किसाननि ॾे छो विया। इहो ॿुधायो थो वञे कि 85 बिलियन डॉलर जो प्रॉफिट थियो आहे हुन कंपनी खे जंहिं इम्पोर्ट कई आहे ऐं सॼी प्रोसेसिंग कराई आहे। त यकीनन वॾा सवाल आहिनि, असां पुछंदासीं। सिंध आबादगार बोर्ड जा चेयरमैन असांखे जॉइन कंदा हिकिड़ी ब्रेक खां पोइ। टेक अ ब्रेक। वाफिर मिक़दार में गंदम कणक थियण जे बावजूद पाकिस्तान में जेको कणक इम्पोर्ट थी आहे, एस्टिमेट्स ॿुधाइनि था कि को 1.5 बिलियन डॉलर यानी तक़रीबन 400 साढा 400 अरब रुपयनि जी कणक असां इम्पोर्ट कई, जॾहिं कि असां वटि मौजूदु हुई। हे इम्पोर्ट करण जी परमिशन बि शहबाज शरीफ साहब जी हुकूमत ही ॾिनी आहे। यकीनन सोचणी, इनफैक्ट निगरां हुकूमत ॾिनी आहे, छो कि निगरां हुकूमत खे बि शहबाज शरीफ साहब जी हुकूमत सम्झो पियो वञे। त निगरां हुकूमत जे दौर में जॾहिं ये फ़ैसिला थिया तॾहिं ख़बर हुई कि बम्पर क्रॉप थियणी आहे, पर तॾहिं बि इम्पोर्ट थी आहे। माण्हू चवनि था, जेके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आहिनि, जेके सियासी जमातूं आहिनि, कि हिन डील में जेके विच में पार्टी इन्वॉल्व हुई हुन तक़रीबन 80 खां 90 अरब रुपयो कमीशन कमायो आहे। ऐं यकीनन हुननि खे रेट सही मिलियो। पाकिस्तान जे जेके किसान आहिनि, जंहिं वॾी महिनत सां कणक पैदा कई, हुननि खे रेट कोन थो मिले ऐं अञा ख़रीदारी शुरू कोन थी थिए। बार दाणो जेको मुफ़्त मिलणो उहो रिश्वत ते मिले थो। असां गॾु जॉइन करे चुकिया आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, महमूद नवाज़ शाह साहब, चेयरमैन सिंध आबादगार बोर्ड। शाह साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी क़ीमती वक़्त जी। सर, तव्हांजी नज़र में
केरु ज़िम्मेवार आहे? हू इज़ रिस्पॉन्सिबल हिन सिचुएशन लाइ, हिन फियास्को लाइ सर? साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। सभिनी खां पहिरीं गुज़ारिश इहा आहे त इहो जेको सान्हो चओ या हिन खे कहिड़ो नालो खणी ॾियो, पर इहो रुॻो आबादगारनि ऐं काश्तकारनि जो न आहे, पर इहो पूरो पाकिस्तान जे लाइ लम्हे फ़िक्री आहे ऐं पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो वॾो अजीबो ग़रीब सूरत हाल आहे। काश्तकारनि खे नुक़सानु पवणो, सिंध जे काश्तकारनि खे 15 खां 25 अरब रुपयनि जो उहो कुझु पइजी वियो आहे, कुझु आईंदड़ ॾींहंनि में पइजी वेंदो हलियो। कंज्यूमर्स महांगी अटो खाधो पोयां 6 महीना 150 रुपए 160 रुपया 140 रुपया किलो वठी अटो खाधो, उन्हनि खे नुक़सानु पवणो पइजी वियो। सवाल इहो आहे त रुॻो सवाल इहो इम्पोर्ट जो कोन्हे। ॾिसो, तव्हां चयो त कणिक तव्हां वटि घटि आहे, तव्हां इम्पोर्ट करणु घुरो था, अंग अखर बि तव्हांजा इदारा बि ॿुधाइण वारा, फबिया इम्पोर्ट करियो। पर तव्हांखे अगरि केरु चवे थो अॼुकल्ह जे 21वीं सदी दौर में त तव्हांखे कणिक पहुचाए ॾींदासीं मार्च जे महीने में, ठीकु आहे, त सभिनी खां पहिरीं सवाल त इहो पहुचणु खपंदो यार फेब्रुअरी ऐं मार्च में तव्हांजी पंहिंजी कणिक लहंदी, अगरि शॉर्ट बि हुजे खणी त फेब्रुअरी मार्च में कणिक पहुचंदी, कम कहिड़े जी थींदी? ॿिए नंबर ते ॻाल्हि इहा आहे, जॾहिं जुलाई अगस्त में अटो महांगो पियो थियो, इहो चयो वियो सूबनि खे, सिंध ऐं पंजाब ॿिन्ही खे, त कणिक पंहिंजी रिलीज़ करियो, बाज़ार में क़ीमतुनि खे रिड्यूस करायो, अटो कणिक रिलीज़ करायो। कहिड़ी बि हुकूमत हुजे, PDM हुजे, मुंहिंजी सरकार हुजे, केयर टेकर हुजे, कहिड़ी बि हुजे, उहा कणिक न रिलीज़ कई वई त असीं देरि सां रिलीज़ कंदासीं। थियो छा, इम्पोर्टेड बची वई, पंहिंजी कणिक बि रहिजी वई हली। उहा कणिक अञा ताईं पोयनि सालनि जी गोदाम में पई आहे, उहा कुआ खाई ख़राब थी किनी थी, माण्हुनि खे इहा विकामबी या उछलाइबी, उहे वरी खीसे मां तव्हांजे ऐं मुंहिंजे खीसे मां पैसा ईंदा। अची वियासीं, कणिक जॾहिं लहणु शुरू थी, हुकूमत चयोसीं 9 लख टन कणिक वठंदासीं, फबिया 9 लख कणिक वठो टन। उन मां हिकिड़ी बोरी बि का तव्हां जेके पंहिंजूं नोटिफाइड कमिटीज़ ठहियलु हुयूं जंहिंमें सरकार कुझु पैसो ख़र्च करे थी, उहो त तव्हां कोशिशि करियो आहे त जेको तव्हांजो प्राइमरी प्रोड्यूसर आहे, जे पोयनि 6 महीननि में महिनत करे महांगियूं शयूं वठी बाज़ार मां जेका सरकारी जेके कंपनियुनि जा रेट हुआ उन खां महांगा भाण वठी विधऊं ऐं महिनत मज़ूरी करे उहा शइ प्रोड्यूस कयूं, पर कुझु त उन्हनि खे 25-30% रिलीज़ पहुचे। नॉट अ सिंगल मीटिंग का हिकिड़ी मीटिंग थियूं, पर कंहिं क़िस्म जो बारदानो ट्रांसपेरेंटली न विरायो वियो। उन नतीजो जेको आहे सो तव्हांजे साम्हूं आहे। साॼो मुल्क में जेका आहे हिन वक़्तु वावेला मतल आहे, त का हिकिड़ी शिकायत हुजे त कजे इहे त गाए बगाए हर रस्ते हर गस ऐं कहाणी साॻी रिपीट थी थिए, त नई कहाणी खणी रिपीट कनि, कहाणी साॻी पई रिपीट थिए। शाह साहब, पंजाब में जेके आबादगार आहिनि उहे निकिरी आया, पार्लियामेंट वटि धरनो पिया ॾियनि, वेठा आहिनि, एहतजाज पिया कनि, सिंध जा आबादगार कुझु ख़ामोश आहिनि, छा वजह आहे? ॾिसो, हिकिड़ो त सिंध जो जेको जॾहिं हार्वेस्टिंग शुरू थी हुई तॾहिं अघु बाज़ार में 43-4400 हो, उहो रिड्यूस थियो आहे स्लोली ऐं ग्रेजुअली। हाणे जॾहिं सिंध में 20-25% बचियो आहे वञी कणिक मुश्किल सां, तॾहिं वञी रेट 30-3200 रुपया रहियो आहे। पंजाब जी सूरत हाल इहा आहे त पंजाब में पंजाब जी हुकूमत वठे ई कान पई। सिंध में सिंध जी गवर्नमेंट जो टारगेट बहरहाल ख़रीदारी जो हो ऐं माण्हू इन कोशिश ऐं काविश में रहिया त असांखे जेको आहे सो मिलंदो। अच्छा, उन जे तहत ईअं कोन्हे त को प्रोटेस्ट कोन थियो, प्रोटेस्ट थिया, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस थिया, उहे थियूं, पर हिन वक़्तु उते छो त ऑपोज़िशन तमामु घणी स्ट्रॉन्ग आहे, जंहिंजे करे तमामु घणो एको जेको आहे सो असेंबलीज़ में थिए पियो। अनफॉर्चुनेटली असां वटि उहा सूरत हाल मिसिंग आहे, जंहिंजे करे उहा शइ एको कान पई थिए। शाह साहब, पाकिस्तान में आबादकार फार्मर्स ब्लैक में DAP वठंदा आहिनि, ब्लैक में यूरिया वठंदा आहिनि, ब्लैक में ओधर ते बिज वठंदा आहिनि। को अहिड़ो तव्हांजी ॻाल्हि कई की को अहिड़ो प्रॉब्लम आहे कोन जेके तव्हांजे लाइ न हुजे? तव्हां एतिरा प्रॉब्लम्स फेस था कयो सर, छा वजह आहे कि उहा तव्हांजी आवाज़ नथी वञे पावर ताईं, नथी वञे अरबाब इक़्तिदार ताईं, ऐं तव्हांजी जेके मुश्किलात आहिनि उहे घटि कोन थियूं थियनि? छा वजह आहे सर, जॾहिं की फार्मर ऐं आबादगार एतिरा इम्पोर्टेंट आहिनि सर? उन वजह इहा आहे त पंहिंजे मुल्क में जीअं वक़्तु गुज़रे पियो तीअं जेके इंट्रस्ट ग्रुप्स आहिनि जिन खे लॉबीज़ चयो वञे थो, उन में मिडल मैन हुजे, होल्डर हुजे, उहे हरे हरे वधंदा पिया वञनि। उन्हनि जो शिकंजो जेको आहे सो मज़बूत तर थींदो पियो वञे।
उन्हनि जे लाइ माहौल कमु करण जो वधंदो पियो वञे ऐं इन करे रुगो फार्मर सरापे एहतजाज कोन आहिनि, तव्हांजो कंज्यूमर बि जेको आहे सो हींअर ॾिसो गाए बगाए बिजली लाइ रड़ियूं कोन थो करे, गैस लाइ रड़ियूं कोन थो करे, कॾहिं कॾहिं अटे ऐं खंड लाइ रड़ियूं कोन थो करे, भाॼियुनि भुतियुनि ते रड़ियूं कोन थो करे रमज़ान शरीफ़। सो उहो तव्हां जिते ॾिसंदो त जाइज़ कमु करण वारो माण्हू जेको आहे सो चओ पासे सरे पए एहतजाज आहे ऐं तंहिंजे मुल्क में इन करे इन्वेस्टमेंट कान थी अचे। हिकिड़ो काश्तकार ई उहो माण्हू आहे जेको पंहिंजे रोज़गार सां लाॻापियल आहे, उनजे कल्चर लिविंग एॾी क्लोज थी वई आहे ज़मीन जे जो कंटिन्यूअसली कमु कंदो थो रहे। बाक़ी तव्हां वटि बिज़नेसमैन त जेको आहे सो तव्हां ॾिसो जिते बि थो चए यार असांखे एतिरे अरब 100 रुपए सब्सिडी ॾियो कमु कंदासीं, न त कमी कोन कंदासीं, एतिरो कर्ज़ ॾींदो कमु कंदासीं, न त कोन कंदासीं। सो अनफॉर्चुनेटली माहौल कुझु अहिड़े क़िस्म जो मुल्क जो थी वियो आहे जंहिंमें हर शइ ब्लैक ते इहे सभु शयूं जेके हिन में वाधि पोयनि 4-5 सालनि में थी वई हली आहे। सर कुछ मुझा फार्मर दोस्त आहिनि इलाही डीमोटिवेटेड आहिनि ऐं मां सोचींदो बि आहियां सर एतिरी मुश्किलात जे बावजूद तव्हां माशाल्लाह एतिरी महिनत कंदा आहियो, पोखींदा आहियो हार्वेस्टिंग ताईं, ऐं क्लाइमेट चेंज जी जेका थ्रेट आहे शाह साहब दैट इज़ सच अ ह्यूज थ्रेट कि उहे वीचारा परेशान आहिनि कि अलाए असां घणो हली सघंदासीं, को ॿियो धंधो ॻोल्हियूं। ऐं जेके पॉलिसी जेके तव्हां डिस्कशन कई बिज खां वठी फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, जिथे किथे प्रॉब्लम ई प्रॉब्लम्स आहिनि, क्लाइमेट चेंज केतिरी वॾी थ्रेट आहे, व्हाट कीप्स यू गोइंग साईं, तव्हां वटि मोटिवेशन किथां ईंदी आहे? मोटिवेशन त रोज़ी अलाह सां ई ॾिए थो ऐं फार्मर दुनिया सॼी में तमामु घणो रेज़िलियंट आहे। तव्हां त इन्हनि ॻाल्हि करियो पिया 2022 में त तव्हांजे सिंध जा अधु ज़िला पाणीअ में ॿुॾी मेन ख़रीफ़ जो फ़सुल जेको आहे ख़तमु थी वियो। सरकार त 2 सालनि खां पोइ 5,000 रुपया एकड़ ते अनाउंस कया, कुझु मिलिया कुझु कोन मिलिया उहे उन्हनि मां, पर तव्हां ॾिसो त इमीडिएटली पोइ फार्मर वरी पंहिंजी ज़मीनुनि ते वियो, वरी वञी थोरो घटि या वधि हुन प्रोडक्शन कई। पर ॻाल्हि चवण जो मक़सदु इहो आहे त दुनिया सॼी में तव्हांखे फार्मर जेको आहे सो प्रोटेक्टेड इन करे ॾिसण में थो अचे त मुल्क अमेरिका जहिड़ा तव्हांजा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जिन वटि पैसे जो का कमी कोन्हे, पर उहे इन ॻाल्हि खां डिॼनि था त को अहिड़ो टाइम न अची वञे जो पैसो हूंदे बि का शइ न मिले। उन जो टेलर तव्हांखे 2023 में ऐं 22 जे 6 महीने मिलियो जॾहिं यूक्रेन जी जंग थी, माण्हू वटि पैसा हुआ पर कणिक कान पई मिली। अमेरिका जहिड़ी सरकार हिंदुस्तान खे हिकिड़ी पेरे कान पई, बाक़ी रुगो ॿियो सभु कयूं उन्हनि खे त महिरबानी करे छाजे लाइ त जेतिरी क़ीमत चओ, क़ीमत ते को बहस कोन्हे, उहा कणिक महिरबानी करे बैन अक़वामी बाज़ार में विकिरो करियो। असांजे मुल्क में इहा अनफॉर्चुनेटली असांजा जेके टई असेंबलीज़ आहिनि, अपर हाउस हुजे, नेशनल असेंबली हुजे, प्रोविंशियल असेंबली हुजे, मेजॉरिटी ग्रोवर्स जी ऐं फार्मर्स जी आहे। पर तव्हां ॾिसो तव्हांखे को हुते बहस नेशनल असेंबली में हाणे ॿुधूं पिया, पर प्रोविंशियल असेंबली में ॾिसो तव्हांखे को क़िस्म जो को इन क़िस्म ते को डिस्कोर्स, ज़रूरी न आहे त असीं सही हुजूं, असीं ग़लति हुजूं, पर उन ते को डिस्कोर्स कोन्हे, केरु घुराए पुछण वारी का पैर कोन्हे। तव्हांजो वज़ीर आज़म कराची अचे थो त बिज़नेसमैन सां मिले थो, फार्मर सां नथो मिले, त हुन खां पोइ ग़लति या सही अधु कलाक मिलण में भला चाहे। त उहा तव्हांखे प्रायोरिटीज़, लैंग्वेज, माइंडसेट, उहो तव्हांखे चारो तरफ़ हिकिड़ी शइ ॾिसण में अचे थी हिन मुल्क में। यकीनन यकीनन शाह साहब, हाणे यकीनन प्रॉब्लम्स त वॾा आहिनि, अलाह करे आबाद करण जा प्रॉब्लम सॉल्व थियनि, पर तव्हां सम्झो था कि को बि आहे अहिड़ो पावर में माण्हू जेको आबाद करण जे मसइलनि खे हल करणु चाहींदो या चाहे थो या सोचे थो, नियत थो रखे, छो जे करे हालात खे ॾिसंदे त ईअं थो लॻे कंहिंजी नियत आहे ई कोन, कुझु मटिजंदो ई न ऐं सिस्टम ईअं ई हलंदो रहंदो। अगरि ईअं ई हलंदो रहियो शाह साहब त केतिरो हली वठंदासीं? हा ॾिसो तव्हां त तव्हां क्लाइमेट चेंज जो ज़िक्र कयो, हिन वक़्तु जी मुंहिंजे ख्याल में सभिनी खां वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ ऑन दिस प्लैनेट पाकिस्तान आहे। एंड इफ दैट इज़ ट्रू त पोइ उन में सभिनी खां वधीक वल्नरेबल तव्हांजी ज़राअत आहे। ऐं हिन वक़्तु आउं कोन थो चवां, तव्हांजो मिनिस्टर फाइनेंस वॉशिंगटन में ऐं पाकिस्तान में बयानात ॾिए थो ऐं चए थो त जेका GDP में ग्रोथ हिन साल थियणी आहे उहा ज़राअत जे कुलनि ते थियणी आहे। ऐं उहा त ॻाल्हि एट दी एंड ऑफ द डे जेके डिसीजन मेकर्स आहिनि खे ॻाल्हि रियलाइज़ करणी पवंदी। तव्हांजी फूड सिक्योरिटी जो मामिलो हुजे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो मामिलो हुजे, एक्सपोर्ट जो मामिलो हुजे, सर तक, ऐं हिन वक़्तु पाकिस्तान जी मईशत
तक़रीबन तव्हां सम्झो त मोस्टली डिपेंडेंट एग्रीकल्चर ते आहे ऐं जे उन खे हथी न ॾींदा, हथी ॾियण जो मतिलबु कोन्हे त को पैसा खीसण मां कढी ॾियनि। वॉट इट रिक्वायर्स इज़ कि थोरो सोचे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में दुरुस्तगी कनि त तमामु वॾो डिफरेंस जेको आहे सो पाकिस्तान जी मईशत में, फूड सिक्योरिटी जा सवालात ऐं ॾुखियाऊं जेके आहिनि से तव्हांजूं दूरि थींदियूं। सिर्फ़ु लास्ट ईयर में तक़रीबन $3.5 अरब एडिशनल पोएं साल खां वधीक अगरि जनरेट कया आहिनि त उहो तव्हांजो फार्मिंग जो सेक्टर आहे। सिर्फ़ु राइस ऐं कॉटन ई $3.5 अरब जी जेका एडिशनल तव्हांजे मुल्क में पैदा कई आहे एग्रीकल्चर विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसेंटिव ॾिने खां पोइ बि। इहा जनरल सूरत हाल आहे। शाह साहब, मुंहिंजा हिकिड़ा नेबर आहिनि, सेक्रेटरी फूड रहिया आहिनि, त उहे चवंदा आहिनि कि जेका कणिक आहे हिकिड़ी सियासी फसल आहे। तव्हां बि सम्झो था सर इहो सियासी फसल आहे जंहिं ते सियासत थींदी आहे? न न, मुंहिंजे ख़्याल में मईशत जो सियासत जो हिकिड़ो वेझो ताल्लुक आहे, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे जो हिकिड़ी मिनिस्ट्री आहे फूड, उन जो अगरि कणिक जे अलावा को कमु आहे त ॿुधाए छॾियो, बट अनफॉर्चुनेटली उहो कमु कोन था कनि। जॾहिं प्रॉपरली कमु कोन था कनि पोइ उनखे तव्हां चओ त सियासत जे वर चढ़ी वई हली, सियासत उन्हनि जे वर चढ़ी वई हली, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे पोइ ईअं ई थी वियो। दुनिया में फेवर्स प्रैक्टिकली इहे सभु शयूं हलंदियूं आहिनि, पर सफ़ा अहिड़ो ई कमु कोन हलंदो आहे जो जहिड़ो पंहिंजे मुल्क में जंहिं हिसाब सां हले थो अहिड़ी सफ़ा वन वे ट्रैफिक न हूंदी आहे। डोंट यू थिंक शाह साहब इट्स हाई टाइम कि असांजा आबादगार हिकिड़े पेज ते अचनि, सिंध ऐं पंजाब जा ऐं खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान जा ऐं गॾिजी पंहिंजी आवाज़ खणनि, यूनिटी न आहे सर फार्मर्स में? छा वजह आहे शाह साहब? आई टोटली एग्री त काफ़ी डिसजॉइंटेड आहिनि, स्प्रेड आउट आहिनि ऐं उन्हनि खे पाण में गॾु थियण ऐं इंट्रस्ट उहो क्रिएट करणु जेको आहे सो उहा शइ कान्हे फार्मर्स में जंहिंजो माण्हू एडवांटेज वठनि था। अगेन वॉट यू आर ऑल्सो सेइंग इज़ त तव्हां मुल्क जो कानून जेसि ताईं हथ में न वठंदो, रोडनि रस्तनि ते अची माण्हुनि जूं एम्बुलेंसूं बंदि न कंदो, इनकन्वीनियंस न कंदो, गैर मुहज़िब इक़दाम न खणंदो, तेसीं तव्हांजे माण्हू मुल्क में केरु ॻाल्हि न ॿुधंदा। दिस इज़ वॉट एवरीबडी इज़ सेइंग। पर इन नहज ताईं ॻाल्हि पहुचंदी त आख़िर ईअं बि थींदो। पास्ट में कमंद में ईअं थियो आहे, असांखे ॾुख बि थींदो, अफ़सोस बि थींदो, छो त असीं मुल्क में हुकूमत सां गॾु कमु करणु घुरूं था, पर जे अगरि इहो ई तरीक़ेकार रहंदो त आख़िर ईअं बि थींदो पोइ। यकीनन। थैंक यू सो वेरी मच महमूद नवाज़ शाह साहब तव्हांजे टाइम लाइ। आई रियली अप्रीशिएट। यकीनन शाह साहब असांखे सम्झाए छॾियो आहे कि हाणे बि टाइम आहे, सोचे वठो, पॉलिसी फ्रेमवर्क दुरुस्त कयो, अहिड़ी पॉलिसियूं ठाहियो जंहिंमें आबादगारनि लाइ आसानियूं थियनि, मुश्किलात न वधनि, पाणी आसानी सां मिले, बिज मिले। यकीनन महांगी बिजली, महांगी गैस, महांगो भाण, महांगो छा ब्लैक ते भाण, ब्लैक ते DAP, हर का शइ ब्लैक ते वठनि ऐं मथां टैक्स बि, ऐं पोइ आरती अची करे, मिडल मैन अची करे असुल प्रॉफिट खणी वञे त पोइ उहो फार्मर किथे वेंदो? यकीनन पाकिस्तान जी मार्केट में एग्रीकल्चर सां जेको थियो आहे, अगरि पाण रुगो एग्रीकल्चर में पॉलिसी सही करे वठूं त पाकिस्तान जा जेतिरा ई माशी चैलेंजिस आहिनि उहे कंप्लीट सुधरी वेंदा, पाण जा कर्ज़ा लही वेंदा। पर असां वटि हाणे बम्पर फसल अचे थी कणिक जी, असां $1.5 अरब जी कणिक इम्पोर्ट था कयूं। इहो वाज़े थो थी वञे कि हिते मुल्की मफ़ाद पाकिस्तान जे फ़ाइदे में छा आहे, को कोन थो सोचे। हर को इहो ई थो सोचे मुंहिंजे फ़ाइदे में छा आहे। हिन खे पाण चवंदा आहियूं सेल्फिशनेस, कि माण्हू रुगो पंहिंजी सोचे, मतलबी थी वञे। त इहे मतलबीपन जेको आहे पाकिस्तान लाइ हाणे इलाही महांगो थी वियो आहे। मूंखे यादि आहे कुझु ॾींहं अॻु में इहा ख़बर आई कि गोदामनि में जेका कणिक पई सरकारी गोदामनि में तक़रीबन को 3.5 अरबनि जी उहा ज़ाया थी वई, ऐं उहा ई कणिक असांखे ख़बर आहे पए पए ज़ाया थी वेंदी, ग़रीबनि खे न ॾिनी वेंदी। कुझु माण्हू त चवंदा आहिनि खपिजी वेंदी आहे, ॿी का शइ अंदरि भरे छॾींदा आहिनि, पोइ चवंदा आहिनि कि कुआ खाई विया। त यकीनन हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि पाकिस्तान में अगरि असांखे माशी बहाली खपे त असांखे पंहिंजे आबादकारनि जी मदद करणी हूंदी, असांखे पंहिंजी एग्रीकल्चर पॉलिसी खे रिव्यू करणो हूंदो, ॾिसणो हूंदो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट छो कोन थी थिए, ॾिसणो हूंदो कि छा वजह आहे कि जेतिरा बि इनपुट्स आहिनि वधीकतर उहे इम्पोर्ट था थियनि, ॿाहिरां था अचनि हर्बिसाइड ऐं पेस्टिसाइड्स जा। छा वजह आहे कि फार्मर्स लाइ पॉलिसी फ्रेमवर्क, ईज़ी फाइनेंस, हुननि लाइ सस्ता कर्ज़ा, हुननि लाइ सस्ती खाद, हुननि लाइ सस्ती बिजली, हुननि लाइ सस्तो ट्रैक्टर कोन थो अचे। ऐं पोइ असां सोचूं था कि अॼु पाकिस्तान जो इहो हाल छा आहे। पाकिस्तान हिकिड़ो ज़रई मुल्क हुयो, पाकिस्तान हिकिड़ो ज़रई मुल्क आहे, पर अफ़सोस कि उहे ज़रात मां कमाए सियासतदान त सभु ठही विया, पर हर कंहिं ज़रात खे विसारे छॾियो। अगरि उहे सभु सियासतदान
ज़राअत जी इम्पोर्टेंस जी अॻु में सम्झंदा उहे हाणे बि सम्झनि त मूंखे यकीन आहे हिन ॻाल्हि जो कि पाकिस्तान जा सॼा मुआशी मसाइल हल थी वेंदा। तव्हांखे यादि रखणु घुरिजे कोविड खां पोइ, कोरोना खां पोइ फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी जी मिनिस्ट्रीज़ ठही वयूं ऐं अगरि ये किसान अनाज अन्न पैदा न करे त न डॉक्टर कमु करे सघे, न इंजीनियर कमु करे सघे, न सियासतदान कमु करे सघे, न ब्यूरोक्रेट कमु करे सघे, न को फ़ौजी कमु करे सघे, छोकी ख़ाली पेट त को कमु करे सघे कोन थो। ऐं जेके माण्हू पाकिस्तान जो पेट भरनि था हुननि जे पेट ते हिकिड़ो हिन महिल हमिलो पियो हले। अलाह साईं असांजे हुकुमराननि खे इहा तौफ़ीक़ ॾे कि उहे सही पॉलिसीज़ ठाहे सघनि ऐं असांजे एग्रीकल्चर लाइ जेके ज़रूरी इक़दामात आहिनि, स्टेप्स आहिनि, उहे खणी सघनि ताकी मसइला हल थियनि। प्रोग्राम जो वक़्तु तमामु थो थिए। सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।